कई बार हमारा ध्यान लाइफ के साइकिल की तरफ जाता है कि कैसे हम हर रोज़ सेम चीज़ें कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, फिर खा पी कर सो जाते हैं और हर एक दिन यही चीज़ करते रहते हैं। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या लाइफ यही है? क्या एक चीज़ की रेपिटेशन ही लाइफ है? कि हमारे जन्म लेने का पर्पस यही है? हमें पता है कि लाइफ का अंत मौत है, तो मौत क्या है? ये बॉडी क्या है? दुनिया क्या है? सुख क्या है? दुख क्या है? मैं कौन हूँ? ऐसे ही कई क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में, जिसका नाम है द ट्रुथ। और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम हेल्प लेंगे अष्टवक्र गीता की। पहली बार अगर हम इस स्क्रिप्चर का नाम सुने तो हमें लगेगा कि ये स्क्रिप्चर किसी स्पेसिफिक धर्म से रिलेटेड है, पर ऐसा नहीं है। ये स्क्रिप्चर हमें सिर्फ सच बताता है और सच हर धर्म से बियॉन्ड है, हर धर्म से पहले है। इससे हमें टू द पॉइंट रियलिटी का पता चलेगा। इस स्क्रिप्चर की खास बात ये है कि इसमें सच को बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं बताया गया। आपके अंदर की सभी उलझने, डर, दुख, अनंत इच्छाएं और विचार खत्म हो जाएंगे अगर आपने सच को अंदर तक समझ लिया। क्योंकि सच ही वो चीज़ है जो आपको असली मायने में आज़ाद करती है। जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी एंड होती है, वहीं से अष्टवक्र गीता स्टार्ट होती है। एक इंसान सारी ज़िंदगी भागता रहता है सच के पीछे, खुशियों के पीछे, और ये दौड़ तब ख़त्म हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो ही सच है, वो ही खुशी है, वो ही आनंद है। तो हुआ क्या कि एक बार अष्टवक्र नाम के एक ऋषि से जनक नाम के राजा ने कुछ सवाल किए, और वो सवाल थे कि ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है, मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। ये क्वेश्चंस पूछे तो राजा जनक ने थे, पर ऐसे ही क्वेश्चंस कभी ना कभी इंसानों के दिमाग में भी आते हैं। तो जो आंसर अष्टवक्र जी ने इन क्वेश्चंस का दिया राजा जनक को, वही आंसर हमारे लिए भी है। तो अष्टवक्र जी ने आंसर दिए कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत के समान सेवन करो। यहाँ पर विषय हमारी मेमोरी को कहा गया है, हमारी याददाश्त को कहा गया है, जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों से बनती है, जो है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हमारे दिमाग में जो भी मेमोरी है आज तक, वो इन्हीं ऑर्गन्स से हमारे दिमाग में आई। अगर ये ऑर्गन्स किसी तरीके से काम करना बंद कर दे तो हमारे दिमाग में कोई नई मेमोरी ना बने। तो अष्टवक्र जी ने कहा है कि विषयों को विष के समान छोड़ दो। हम किसी भी तरीके से इसको इरेज नहीं कर सकते मेमोरीज को अपने दिमाग से। और उनका कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को पकड़ के मत रखो, मैं को पकड़ के मत रखो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो ये चीज़ें करनी छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब ये भी नहीं कि भूल ही जाओ, कि कोई पूछे सामने से आकर कि आपका नाम क्या है और आप बोलो मैं कौन हूँ। पर एक्सट्रीम में चीज़ें करना छोड़ दो, मॉडरेशन में रखो। जैसे पानी पीने की एक लिमिट होती है, उससे अगर कम पिए तो भी नुकसान करता है बॉडी को, और ज़्यादा पिए तो भी नुकसान करता है। वैसे ही हमारी मेमोरीज़ की एक लिमिट तक ही ज़रूरत है हमारे माइंड को, उससे ज़्यादा मत पकड़ के रखो। और हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को ही अच्छा महसूस कराने के लिए हर चीज़ करते रहते हैं। जैसे आँखों को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो देखते हैं, कानों को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो सुनते हैं, जीभ को जो चीज़ खाने में अच्छी लगती है वो उसको खिलाते हैं, कुछ अच्छी स्मेल सूंघनी अच्छी लगती है वो सूंघते हैं, और अपने लव्ड वंस के साथ रहते हैं। मानो जैसे यही चीज़ें हमारा नौका पार लगा देंगी। हमारी ज्ञान इंद्रियाँ एक ज़रिया हैं उस अंत तक पहुंचने के लिए। ये खुद में ही सब कुछ नहीं है, पर उस सब कुछ तक पहुंचने के लिए बस एक ज़रिया है। तो यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो, और क्षमा मतलब फॉरगिव करना। अगर हम अपनी की गई गलतियों के लिए खुद को माफ़ करते हैं और किसी दूसरे को उस द्वारा की गई गलतियों के लिए माफ़ करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा टाइम लो वाइब्रेशंस में रहें, कि मैं तो इतना महान हूँ, मेरे से गलती कैसे हो गई, या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बेचारा।
तो हम ऐसे बेचारा बनकर क्यों रहें अगर हमारे पास ऑप्शन है माफ़ करने के और माफ़ करके खुश रहने के। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। सब इंसान पैदा होते हैं, कुछ सीखते रहते हैं, उसी अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं दुनिया में रहकर। तो हम क्यों ऐसी लो वाइब्रेशंस वाली थॉट्स को पकड़ कर बैठे रहें। क्षमा करनी इसलिए ज़रूरी है। आगे है सरलता, मतलब सिंप्लिसिटी, मतलब ऐसा बनना जो आप हैं ही नहीं और जो बनना भी नहीं चाहते, या फिर किसी और को देखकर उसके जैसा बनना, खासकर दूसरों के कहने पर। आपको अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करना है तो हर चीज़ करो, पर किसी को दिखाने के लिए या किसी के लिए कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में ही बेस्ट हो। आगे है दया, मतलब कंपैशन। इसकी इतनी ज़रूरत है कि इंसान अपने झूठे अहंकार से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा अगर उसमें दया ना हो। वो उसी शेल में जिएगा, उसी शेल में मर जाएगा अगर वो मैं से ऊपर उठकर अपने दिल में दूसरों के लिए दया ना जगा पाए। वो दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई इंसान या कोई जानवर। नेक्स्ट है संतोष। हम इंसान भागते रहते हैं चीज़ों के पीछे कि अगर हमें कोई चीज़ मिल जाए तो हम खुश हो जाएं। हम गोल्स सेट करते हैं, हम टारगेट सेट करते हैं, पर अगर हम उन टारगेट पर पहुंच भी जाते हैं तो हमें तब पता चलता है कि ये टारगेट अचीव होने पर तो मुझे सिर्फ 2 पल की खुशी मिली। हम फिर से वही अनसेटिस्फाइड मोड में आ जाते हैं कि शायद हमें कोई और चीज़ मिलने पर ज़्यादा खुशी हो और वो खुशी बरकरार भी रहे। ये ह्यूमन नेचर ही है कि अनसेटिस्फैक्शन हमेशा बना रहता है। इसी अनसेटिस्फैक्शन में इंसान ज़िंदगी जीते हैं और इसी अनसेटिस्फाइड माइंड के साथ वो मर जाते हैं। तो एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए और उसका सबसे अच्छा तरीका है रोज़ ग्रैटिट्यूड करना, रोज़ धन्यवादी होना। आप अभी 5 ऐसी चीज़ें सोचिए जो अगर आपकी लाइफ में आज ना हो तो आप बौखला जाएं। सबसे पहले तो इसमें आपकी सेहत आ जाएगी। हमने देखा है कि हम अगर बीमार पड़े रहते हैं बेड पर तो हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ सेहत चाहिए होती है कि मैं फिर से चल फिर सकूं, मैं फिर से अपनी मर्ज़ी का खा पी सकूं। पर अगर हमारे पास हम हेल्दी रहते हैं, हम सेहतमंद रहते हैं तो हमारा इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाता, सेहत की कोई वैल्यू ही नहीं होती हमारे पास। आप अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं जो आपको बरसात, धूप, तूफ़ान से बचाता है। आप उसके लिए भी नहीं ग्रेटफुल होते। आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपके पास खाना और पानी है। अगर हमें भूख लगी होती है तो हम कुछ सोच भी नहीं पाते। अगर हमें प्यास लगी होती है, हमें पानी के अलावा कुछ सूझता भी नहीं है। तो हर रोज़ सोने से पहले हमें ऐसी 5 चीज़ों के लिए ज़रूर ग्रेटफुल होना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहती है। तो ग्रैटिट्यूड को अपने रोज़ के रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। आगे अष्टवक्र जी कहते हैं कि सत्य का अमृत के समान सेवन करो। सत्य जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अष्टवक्र जी बताते हैं कि वैराग्य मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ के ना बैठना। हमारे छोटे से दिमाग ने कितना कुछ सुना, कितना कुछ समझा, कितना कुछ जाना और हम वो सब चीज़ें पकड़ कर बैठे हुए हैं। अगर हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं तो मतलब हम उनके साथ बंधन में हैं। और कहते हैं ना कि जो खाली बर्तन लेकर आएगा उसका ही तो बर्तन भर के देंगे, और जो पहले से ही भरा हुआ बर्तन लेकर आएगा उसको क्या मिलेगा। तो हमें कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी। आगे अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो और ना आकाश हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं तो आप अपना नाम बताएंगी, पर मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ कि क्या आपका नाम आपके साथ हमेशा से था? क्या आप तब भी अपना नाम थे जब आप अपने पैदा होने से 9 महीने पहले अपनी माँ के पेट में थे? तो अपना नाम तो आप नहीं हैं। फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद मैं अपनी बॉडी हूँ, कि कुछ एरिया जो बॉडी ने कवर किया हुआ है वो सब मैं हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान के मान लो हाथ में इन्फेक्शन हो गया और उस वजह से उसके हाथ को काट दिया जाता है, उसकी मैं जैसी पहले थी वैसी ही अब है, उसकी मैं पर तो कोई असर हुआ ही नहीं। तो जिस चीज़ को आप मैं कहते हैं कि मुझे ये लग रहा है, मुझे ये खाना है, वो कहाँ पर है आपकी बॉडी में?
वो हाथ में तो नहीं है। तो इसका क्या मतलब कि जिसको हम बॉडी कहते हैं वो क्या मैं नहीं है? जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। हमारी बॉडी पानी के बिना नहीं रह सकती, उसे खाना भी चाहिए और खाना मिट्टी से आता है। जो भी उगता है मिट्टी में ही उगता है। हमारे पेट में अग्नि होती है जो खाने को डाइजेस्ट करती है। पैदा होने के बाद सबसे पहला काम होता है सांस लेना और मरने से पहले आखिरी काम होता है सांस छोड़ना। तो वायु ऐसे ज़रूरी है और आकाश ही ऐसा तत्व है जिसे हम स्पेस भी कहते हैं, जिससे बाकी के 4 तत्व पैदा हुए। अगर जगह ही ना होती तो बाकी के तत्व कभी ना बन पाते। आप दूर दूर तक अपनी आँखों से जो भी चीज़ देखें वो इन 5 तत्वों से ही बनी है। और अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि इन 5 तत्वों से मिली हुई कोई भी चीज़ तुम नहीं हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। अब तक हमने समझा कि हम अपना नाम नहीं है, हम अपनी बॉडी भी नहीं है। और अष्टावक्र जी ने समझाया कि जो भी विषय हैं उसको विष के समान छोड़ दो। हम कहते हैं कि मेरा मन ये करने को कर रहा है, मेरे मन में ये चल रहा है, तो हमारा मन कुछ नहीं कहता। उसमें सिर्फ मेमोरीज़ ही होती हैं जो कुछ कह रही होती हैं या कुछ करवा रही होती हैं। तो अगर हम अपनी मेमोरीज़ को विष के समान छोड़ दें तो क्या बचेगा? तो बचेगा चित्त, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, और ये है मैं। तो चित्त स्वरूप क्या है? अगर हम मिट्टी से बने किसी खिलौने को टच करें और देखें कि वो बस मिट्टी ही तो है, और कोई दूसरा इंसान आकर कहे कि ये मिट्टी है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ खिलौना है, बोल रहा है कि खिलौना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ भी उसको खिलौना ही रहा है, ये प्रॉब्लम है। उसने बस थोड़ी देर के लिए खिलौने का रूप ले लिया है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि खुद को चित्त स्वरूप समझो, कि जो कॉन्शियसनेस है उसने कुछ टाइम के लिए कोई फॉर्म ले ली है, कोई रूप ले लिया है, पर वो फॉर्म लेकर भी है तो वो कॉन्शियसनेस ही, वो अवेयरनेस ही। हमें लगता है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ जिंदा चीज़ों में होती हैं, जो हिलती जुलती हैं, जो कुछ बोलती हैं, पर कॉन्शियसनेस हर एक चीज़ में है। जो भी हमें दिख रही है सब में कॉन्शियसनेस है। वही कॉन्शियसनेस है जो हम में है, वही कॉन्शियसनेस है वो नॉन लिविंग चीज़ में है। कोई भी चीज़ जो हमें दिख रही है वो कॉन्शियसनेस के बगैर है ही नहीं। तो साक्षी क्या है? हमने टीवी में देखा होगा कि जब कोर्ट सीन होता है तो जिस पर दोष लगा है वो कटघरे में खड़ा है। वो बार बार ये कह रहा है कि जो आरोप मेरे पर लगा है वो गलत है, क्योंकि घटना के समय मैं वहाँ पर था ही नहीं, मैं अपने घर पर था या मैं अपनी दुकान पर था। तो जज उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है, कोई विटनेस है जो ये बता सके कि सच में तुम घर पर थे या फिर दुकान पर थे? तो वो विटनेस कौन होता है? जो किसी घटना को अनबायस्ड होकर देखे और उस घटना का उस विटनेस पर कोई भी असर ना हो। साक्षी का मतलब भी वही होता है, विटनेस। वो जो कुछ भी नहीं करता, बस होता है। हमने खिलौने वाली एग्जाम्पल की बात की थी, तो उस एग्जाम्पल में मिट्टी साक्षी थी खिलौने की। इसने खिलौने के ना होने को भी देखा, खिलौना होकर भी देखा, और अगर खिलौना टूट जाए तो उसको भी देखा। खिलौने के ना होने को भी देखकर वो मिट्टी नहीं मिटी, वो मिट्टी वैसी ही रही जैसी वो पहले थी। जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसे हम मैं कहते हैं, उसने इस बॉडी के ना होने को भी देखा हुआ है, अब इस बॉडी को भी देख रही है, और ये बॉडी जब भी मिटेगी तो वो कॉन्शियसनेस रहेगी, वो वैसी ही रहेगी जैसी वो अब है। उस पर इस बॉडी के मिटने का कोई असर नहीं होगा। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तुम ही चित्त स्वरूप साक्षी हो, मतलब तुम ही हो जो सारी क्रिएशन में है। सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि धरती के पार भी, या जितना भी कुछ दिख रहा है सब में तुम हो।